पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मोर्चेबंदी और यूपीएस के खिलाफ बगावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएफआईडीए को तगड़ा झटका दिया। और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही झटका लगा तो पेंशन रिव्यू विभाग की बैठक शुरू हो गई। और ये बैठक इसलिए शुरू होगी क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की तरफ से लगातार बगावती सुर अख्तियार किया जा रहा था, जिसके नाते से राज्यों की सरकारों तक के हाथ पांव फूल गए थे। दरअसल पेंशन विभाग ने एनपीएस की रिव्यू बैठक की है। जाहिर पेंशन सेक्रेटरी को पता चल गया कि यूपीएस में अब तक केवल 1500 ही रजिस्ट्रेशन सरकारी कर्मचारियों के हुए हैं। इसका मतलब है कि जो लोग एनपीएस में रिटायर हुए हैं उनकी यूपीएस में जाना मजबूरी है, या सरकार की तरफ से मजबूरन उनको भेजा जा रहा है। यह बात 24 फरवरी को ही पेंशन सेक्रेटरी ने स्पष्ट कर दी थी। जितनी मेहनत पेंशन सेक्रेटरी ने सरकार को खुश करने के लिए यूपीएस बनाने की कोशिश में की, अगर उसकी आधी मंशा भी सरकारी कर्मचारियों की भलाई में दिखाई जाती तो एनपीएस को ही ओपीएस में बदला जा सकता था, यूपीएस को लाने की जरूरत ही नहीं थी। और जब तक ऐसा नहीं होता है तो देश भर के सरकारी कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस का बहिष्कार करते रहेंगे। आपको बता दें कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले पेंशन भोगियों सहित केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह सरकार की उस बैठक में रिव्यू बैठक में बात कही गई है। इस संबंध में एनपीएस से संबंधित निरीक्षण तंत्र की स्थापना की स्थिति के बारे में तीसरी समीक्षा बैठक 16/4/2025 को पेंशन सचिव श्री वी निवास की अध्यक्षता में वित्तीय सलाहकार 11 मंत्रालय के विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ आयोजित की गई। इस आयोजन में मेसर्स प्रोटीन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में पेंशन सचिव जो थे उन्होंने एनपीएस में योगदान के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों से वेतन से की गई कटौती की समीक्षा की और एनपीएस के वित्तीय ढांचे में केंद्र सरकार के मान्य योगदान को समय पर जमा करने तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के शिकायतों के निवारण पर जोर दिया। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों विभागों से एनपीएस से संबंधित निरीक्षण तंत्र का गठन करने तथा समिति की समय समय पर बैठकें आयोजन करने और समय पर पीआरएएन बनाने तथा मासिक अंशदान के प्रेषण के साथ अपनी छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। अब इन सब के बीच में और बातों को जरा गंभीरता से समझने की जरूरत है। बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने हैं तो यूआरएल भी जारी किया है। इससे युक्त ऑनलाइन पोर्टल विकसित भी किया गया है। एनपीएस के कार्यान्वयन के लिए निरंतर समीक्षा से एनपीएस के ढांचे के तहत समय पर धन प्रेषण की प्रक्रिया बेहतर होगी तथा एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों की शिकायतें भी कम होंगी। लेकिन ये शिकायतें तो सरकारी कर्मचारियों की है नहीं। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के बगावती सुर इसलिए अख्तियार कर रहे हैं क्योंकि सरकार के तरफ से लगातार जो एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको जबरन यूपीएस में भेजा जा रहा है। जैसा कि हमने आंकड़े के तहत आपको बताया है कि 1500 सरकारी कर्मचारियों को जबरन यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है। और आगे जो एनपीएस में सरकारी कर्मचारी हैं जो रिटायर होने के कगार पर हैं, यानी वर्ष 2025-26 में जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होंगे उनको जबरन यूनिफाइड पेंशन स्कीम स्वीकार करने के लिए कहा जाएगा ताकि सरकार यह आंकड़ा दिखा सके कि किस तरीके से सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर विश्वास जता रहे हैं और भरोसा कर रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान समय में कार्यरत सरकारी कर्मचारी हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। एनपीएस की समस्या से हम पहले से ही जूझ रहे हैं। एनपीएस में लगातार जो शिकायतें हैं उसका समाधान नहीं हो पा रहा था। इसमें जो पेंशन विभाग की रिव्यू कमेटी की बैठक हुई है इसमें भी आप साफ तौर पर देख लेंगे कि किस तरीके से खुद स्वीकार किया गया है कि अभी जो सरकारी कर्मचारियों की एनपीएस को लेकर के शिकायतें हैं वो कम करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि एनपीएस में अभी बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों की अपनी शिकायतें हैं, उसके बावजूद उसका निवारण नहीं हो पा रहा है। इसीलिए एक नया पोर्टल जारी कर दिया गया है, उसका यूआरएल भी साझा कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं और उन सब के बीच में पेंशन रिव्यू विभाग की बैठक ऐसे ही आसानी से नहीं हुई है, बल्कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मोर्चेबंदी का ही नतीजा है कि सरकार बैठक करने के लिए मजबूर हुई है। क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी खुले तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं और वो विरोध करते रहेंगे। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि किसी भी कीमत में अगर सरकार एनपीएस के तहत भी आपका कॉपर्स जमा करके ये कहती है कि आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम स्वीकार करना चाहिए तो आप उसको स्वीकार नहीं करना है बल्कि इसका खुले तौर पर विरोध करना है। अभी तक सिर्फ 1500 सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट किया गया है। यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद से जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होने वाले थे उनको जाहिर सी बात है कि दबाव दे करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करवाया गया है। और इसी तरीके से सरकार इसको स्थापित करने की कोशिश करेगी क्योंकि वर्तमान समय के सरकारी कर्मचारी खासकर पुरानी पेंशन की बहाली के राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि हम अपने सरकारी कर्मचारी को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का या एनपीएस का कोई विकल्प ही देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमारे राज्य के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन से ही खुश हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से
सरकार को लगातार झटका मिलता चला जा रहा है और साथ ही इस तरीके से यूनिफाइड पेंशन के खिलाफ बगावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएफआरडीए को भी सख्ते में डाल दिया है। इसके अलावा पेंशन रिव्यू विभाग को अभी देखना होगा कि आखिर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मांगों को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी आर या पार की लड़ाई करने के लिए मजबूर हुए हैं और मजबूर इसलिए भी हुए हैं क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के जो सरकारी कर्मचारियों ने जरूरी सुधार की बातें कही थी उस पर सरकार ने कोई अमल नहीं किया था। जबकि पेंशन सेक्रेटरी से जब बैठक हुई थी सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से तो उन्होंने कहा था कि दूसरे गजट में हम बुनियादी सुधार और जरूरी सुधार भी करके आपको सामने नया गजट रखेंगे, लेकिन उस नए गजट में कोई सुधार नहीं हुआ था, जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि विफर पड़े थे। और उसी का नतीजा यह है कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पाए कि किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को लेकर के सरकार खेल खेल रही है और इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।